मैंने तुम्हें 20,000 रुपए नहीं दिए? बाजी वो और बात मैं आपको बता दूं। नहीं नहीं, मैं अपने मामला साफ रखती हूँ। मेरा बटलर मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। मामू मामू ये खरीदने वाली बात क्या है? नहीं, तुम जाओ अम्मी के साथ, वो बात ही कोई नहीं। तुम फिक्र ना करो टिमी, मैंने शहरयार को 20,000 का चेक दे दिया है और शहरयार ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मामू आपने मेरे खुलूस का ये बदला दिया? मैंने आप लोगों की खातिर क्या कुछ नहीं किया। मैं बटलर तक बना, मैंने चाय सर्व की, मैंने जूतों पे पॉलिश की, और आप लोगों ने मेरी कीमत लगाई सिर्फ 20,000 रुपए। आपने मुझे सिर्फ 20,000 रुपए में बेच दिया। इंतजार बस खाला, बस, फॉर गॉड सेक। अब मेरा मगज घूम गया, बिल्कुल घूम गया। आंटी, मैं आपको बताता हूं कि ये सब कुछ क्या है। ये सब फ्रॉड है, ये सब दिखावा है। ये जो ड्रामा इस घर में खेला गया है, ये सिर्फ आप पर रौब डालने के लिए खेला गया है। मैं बटलर कुछ नहीं। इस घर में जो चीजें आप देख रही हैं ना, ये सब पड़ोस से आई है, ये सब कर्जे पे आई हैं, ये सब किस्तों में आई हैं। ये फर्नीचर, सोफा सेट, ये डेकोरेशन पीसेस, ये आपके डाइनिंग टेबल, ये चेयर्स, इनका अपना कुछ नहीं है। इनके पास तो यहां तक है, इनके पास अपने कपड़े तक नहीं है। मैं अपने दोस्त से लेकर आया हूं मामू के लिए ये कपड़े, ताकि इनकी इस घर में इज्जत रह जाए। और इन्होंने मुझे 20,000 रुपए में बेच दिया। इस घर में है क्या? नथिंग आंटी, नथिंग। मैं बताता हूं इस घर में है क्या। ये आंटी, ये 2 बगले जिसको मैं 25 साल से मुसलसल एक ही जगह पर और इसी जगह पर देख रहा हूं। ये 2 बगले जिनकी दोनों चोचे भी मुड़ी हुई हैं। क्या मुड़ी हुई हैं? बगले, चोचे मुड़ी हुई हैं। अम्मा प्लीज आप आ जाइए। बस अब बहुत हो गया आपने मेरा, बस खाला, बस। खुदा हाफिज। खुदा। शहरयार, कौन है भाई? जी मुसीबत। ये कौन है आप तो? अरे खुदा का वास्ता, अरे मैं कहता हूँ मुझे छोड़िए प्लीज, फॉर गॉड। अरे क्या मुसीबत है? कौन है आप लोग? क्या? ओह मामू, आप ठीक है? मामू ठीक है। आप लोग मेरे लिए कंबल होकर रह जाए। क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? एक सेकंड तुम्हें बात ये है, पता है क्या? ये देखो, ये पहन लो यार। मैं शर्मिंदगी के समंदर में एक फकीर पत्थर की तरह तय में पड़ा हूँ, प्लीज मुझे निकाल लो। देखिए मामू, मैं आपसे कोई नाराज नहीं हूँ, किसी से नाराज नहीं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दीजिए। बहुत अच्छी बात। टिमी भाई कहते हैं कि अपने आप को पहचानने के लिए किसी दूसरे का रवैया देखिए, लेकिन दूसरों को पहचानने के लिए अपने दिल की बात मानिए। क्या कहता है आपका दिल हमारे बारे में? वही कहता है जो इसने देखा है। हाँ जी, रेडी, कैमरा तैयार है। पोज बना लीजिए। ठीक है टिमी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मामू, डायलॉग्स नहीं आएंगे तस्वीर में, जरा फील करके बोलिए और जो कुछ बोल रहे हैं वो चेहरे पर लाइए। कहां से लाऊं चेहरे पर? ओहो मामू, एक्सप्रेशन लाइए चेहरे पर, खुशी के, गम के, रंज के, मोहब्बत के, रोइए, आंसू लाइए और ये सब कुछ जमा करके अपने फेस पे लेके आइए। लेफ्ट मारूं? अबे इस 9 इंच की तख्ती पर ये सारी चीजें कैसे आ जाएंगी? खुशी, मोहब्बत, मादर, ये सब मिलके तो हलीम पक जाएगा। इन सब का मेरे चेहरे के ऊपर भूख लग रही। ओह गॉड। अच्छा तुम्हें उतारो ना, उतारो तस्वीर, तुम उतारो। बैठे उधर। मैं बैठ रहा हूँ। टिमी, तुम्हें याद है वो हम खाला जी की छत पे चढ़ के पतंग उड़ाया करते थे और ताक ताक के पड़ोसियों को कंकरियां मारा करते थे? जी जी। टिम्मी, तुम्हें याद है कि वो वकील साहब का हमने बकरा पकड़ के जिबा कर लिया था? पूरे मोहल्ले की दावत कर डाली थी हम लोगों ने, और वकील साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे गोश्त खा खा के। जी जी। टिम्मी, वेरी गुड। तुम्हें याद है हमारे सामने वाले घर में एक हसीन लड़की रहने के लिए आई थी, हैं? और हम छत पे जाया करते थे उसको ताड़ने के लिए, छुप छुप के अलग अलग देखा करते थे उसको, हैं? तुम्हें याद है? और कबूतरों को दाना डालने के बहाने हम रोज चले जाते थे, सुबह सुबह चले जाते थे, याद है तुम्हें? जो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। क्या अदाएं थी जालिम की। और वो गाना भी बहुत अच्छा गाया करती थी। और हम दोनों पकड़े गए थे दूरबीन समेत। और जब वो जूते पड़े थे। वेरी गुड, यही चाहिए, लवली, इससे अच्छी तस्वीर नहीं आ सकती। थैंक यू वेरी मच। एक और
मामा, आई एम सॉरी, आप जाग गई? मैं बहुत देर से जाग रही हूँ। ओहो। मुझे मालूम था टिमी आया हुआ है। तुम लोग सब जाओ यहाँ से, मुझे टिमी से बात करनी है। चलो जाओ, चलो जिब्रान। हम बड़ों की बात ओके मामा। जाओ जिब्रान, चलो। शहरयार तुम भी जाओ, मैं बड़ा नहीं? अच्छा जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। वो बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, जरा ख्याल रखिएगा। हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बैठो टिमी। नहीं, थैंक यू वेरी मच आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खफा हो? नहीं नहीं, मेरी इतनी जरूरत कि आपसे खफा हूँ, ऐसे तो कोई बात नहीं। टिमी, मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि मुझे कीमती पत्थरों और इंसानों की बहुत पहचान है, बट आई मस्ट से आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बहुत कम कीमत लगाई। तुम बहुत कीमती। मैडम, आई एम सॉरी, मेरा मतलब था आंटी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं, अच्छी चीज को अच्छा कहने में कोई हर्ज नहीं। मैंने तुम्हारी अम्मा से भी माफी मांग दी थी। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? और हाँ सुनो, मैंने तुम्हारी अम्मा से इजाजत ले ली है, तुम शोरूम वाली नौकरी छोड़ दो। जी? आज से तुम मेरे प्रॉपर्टी मैनेजर हो, तुम्हें मेरे पूरे कारोबार और जायदाद की निगरानी करनी होगी, समझ गए? और ये लो, ये तुम्हारी पहली तनख्वाह का चेक है, रख लो। नहीं आंटी, लो, इसकी रख क्या लो। जरूरत है? रख लो। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और हाँ सुनो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, किसी खूबसूरत सी पुरसुकून जगह पे कोई घर ढूंढेंगे। तुम ऐसा करना, सुबह 9 बजे आ जाना। पहले हम गाड़ी देखने चलेंगे, फिर घर देखने चलेंगे, ठीक है? खुदा हाफिज। ओके मैडम, एज यू विश। ओ मामू! आहा, देखा, ढूंढ लिया ना आखिरकार। जज्बा सादिक होना चाहिए, मंजिल यूं खिंचकर सामने आती है। आप अरे, सलाम दुआ करना किसी ने नहीं सिखाया आपको? यहाँ क्यों आए? और ना किसी ने ये बताया कैसे करते हैं। उठाया और तीर मार दिया। आप यहाँ क्यों आए? आपके तो घर पर भी बोर्ड लगा होगा कि मेहमानों का दाखिला बंद है। वैसे तो सारे शहर में टार्जन बनी फिरती है। बहुत खौफनाक चीज है क्या? जी नहीं, तो फिर चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आपको देखकर उड़ गया। अरे वाह, मुझे देखकर उड़ा है? खुदा की कसम, इतना तो मुझे भी अंदाजा नहीं था। मैं तो समझ रहा था बस मैं आपको ठीक ठाक लगता हूँ। क्या मतलब है इससे आपका? मतलब ये है कि चेहरे का रंग तो किसी खास आदमी को देखकर उड़ता ना। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं मुख्तसर तरीन अल्फाज में मुद्दा बयान कर सकता हूँ। करूं? जी नहीं। अरे, आप तो बहुत ही बदइखलाक है ना, जरा भी मुरब्बत नहीं है आप में। मैं बेचारा पता नहीं कहां से आपका एड्रेस लेता हुआ, आवाजें देता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूं, और आप यहाँ से निकाल रही हैं मुझे। अब जाए ना, मैं काम कर रही हूँ। क्या काम कर रही हैं आप? क्या काम कर रही हैं, मुझे दिखाएं। क्या काम? कोई काम है? ये काम, ये मत करें ना, मत करें इसको। क्या काम है, मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस सिलसिले में तशरीफ लाए? जी, वो मैं सर, मैं जॉब के सिलसिले में आया था। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ की जो कोई जॉब खाली है। मैंने MBA किया है और किसी अच्छी जगह नौकरी करना चाहता हूँ। जी सर, ये वो उसी जॉब के सिलसिले में है जिसका हमने कुछ दिनों पहले अखबारों में एडवर्टाइज नहीं किया था सर, वही जॉब। जी हाँ, उसी का। मगर उसकी तो लास्ट डेट गुजर चुकी है। जी, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो 1-2 दिन की तो रियायत हो सकती है ना? ठीक है, आप एप्लीकेशन लिख दें। एक्सक्यूज मी सर, एप्लीकेशन लिख कर किसको दूँ? आप एप्लीकेशन यहाँ मिस मुराद की टेबल पे लिख कर रख दीजिए। मिस मुराद, आप वो एप्लीकेशन की फाइल लेकर आइए मेरे पास। थैंक यू। जी मिस मुराद, यस सर। तो ये हैं वो सारी एप्लीकेशंस जो प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के सिलसिले में आई हैं। जी सर। मैंने ये सारी एप्लीकेशंस देख ली हैं। जी सर। अब इसकी लास्ट डेट गुजर चुकी है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप एक इसकी अलग फाइल। ठीक है सर, अलग फाइल बनाऊंगी सर। मिस मुराद, जी सर। ये आपने अपने चेहरे पे क्या लगा रखा है? कुछ नहीं सर, बस वो थोड़ा सा पाउडर और लिपस्टिक लगाया था सर। वो मिस शाहीना कह रही थी कि सेक्रेटरी को तैयार होकर आना चाहिए, रोब पड़ता है। मैं इन काले धब्बों की बात कर रहा हूँ जो आपने अपने चेहरे पे जा बजा लगा रखे हैं। साफ कीजिए इसे। जी जी, आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। देखिए सर, ठीक हो गया। जी, ठीक है सर। अब आप गौर से मेरी बात सुनो। जी सर। ये फाइल ले जाइए जी सर। और इसमें जितनी एप्लीकेशन है ना, जी सर। तो उनको गौर से देख के कंसल्ट करके एक बायोडेटा लिस्ट बनाए, समझिए आप। जी समझ गई। और
उसके बाद जी सर। कॉल लेटर इशू करने सब। ओह, आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। ये ले लीजिए। लीव इट। जी सर। मिस मुराद, वो जो साहब अभी आए थे, अगर उन्होंने एप्लीकेशन लिख दी हो तो उसको भी फाइल कर दीजिए। हेलो सना, मैं सारा बोल रही हूँ। हाँ सारा, खैरियत? हाँ, सब ठीक ठाक है। तुम ठीक हो? अच्छा, पता है क्या, वो फराज साहब आए थे सुबह सुबह। अच्छा, ओहो भाई, क्या बात है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने पता दिया था तभी तो पहुंच गए। अच्छा, बातें क्या क्या हुई? कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे, तो इतने में पता तैमूर साहब आ गए। मान से मेरा तो दम ही निकल गया ना। फिर उन्होंने पता नहीं, को खुद ही बहाना बना के कह दिया कि मैं तो कोई जॉब शॉप के लिए आया था। पता अच्छा अच्छा, जॉब के लिए आए होंगे। चलो अच्छा हुआ, अकल तो आई नहीं। नहीं नहीं, मजाक कर रहे थे भाई। उन्होंने मुझे खुद बताया कि उनके पास बहुत अच्छी जॉब है। नहीं नहीं, कोई जॉब वॉब नहीं कर रहे वो, ऐसी बेकार बैठे काफी अरसे से। अच्छा, और क्या, मगर बहुत काबिल इंसान है वो। सुजात कहते हैं थोड़ा सा क्रैक है, कोई जॉब ही नहीं पसंद आती उसे। मगर सारा वो तो मजाक करते रहते हैं हर वक्त, मगर सना बहुत अच्छे इंसान है वो, खुददार भी बहुत है। सुजात ने इतनी बार कोशिश की मगर किसी की मदद ही नहीं लेते। मगर सारा वो तो कह रहे थे कि वो मुझसे मिलने आए। ऐसे ही कह रहे होंगे रोक डालने के लिए। सना, अगर कुछ हो सके तो उनका करा दो ना प्लीज। हाँ, बहुत हाँ, मैं फिक्रमंद सारा है। तुम्हें बता दूंगी। हाँ, देखो मरियम, तुम मुझे भाई भाई मत कहा करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आपने ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं? तुम्हारी खातिर। यू नो मरियम, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे गांव की हर चीज अच्छी लगने लगी है। मुझे गांव से मोहब्बत हो गई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैं गांव जा नहीं सकता, क्योंकि मम्मा कहती है कि वहां मच्छर होते हैं, और यू नो इट्स वेरी सैड। आप बातें बड़ी हंसी की करते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट तो आफत होती है, और तुम्हारी हंसी जो है ना वो फैंटास्टिक है। और देखो, आइंदा तुम वार्निंग देकर मुस्कुराना। हाय, सालन जल रहा है। अरे जल जाने दो सालन को, जल जाने दो, तुम बस हंसती रहो। तो क्या आज खाने में हंसी खाएंगे? अम्मी पड़ोस में गई है, सना वाली दफ्तर गई है, खाना तो मुझे ही पकाना है। कितने अफसोस की बात है कि मोनालिसा खाना पका रही है। सो सैड, वेरी सैड। तो अभी तो आटा भी गूंदना है। आटा मैं गूंद देता हूँ आटा तुम्हारे लिए। बनेगा आटा? आटा, अगर तुम मुस्कुराती रहो तो मैं सारी दुनिया को गूंद सकता हूँ मरियम। कैसे गूंदेंगे? ये पानी डाल। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा। ये देखो, ये कैसे गूंद रहा था, ये देख। ये और गूंदेगा। वाओ वाओ, यू आर ब्यूटिफुल, माय गॉड। तुम हमेशा पहले से ज्यादा अच्छी लगती हो। तुम यूं ही रहना, मैं कैमरा लेके आता हूं। इन बेचारों में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। ये आंटी इनका इलाज क्यों नहीं करवाती? आ गया कैमरा, चलो। वो मुझे भी बहुत काम करने अरे हैं। तुम छोड़ो काम को, तुम उधर हो, थोड़ा पीछे हटो। चलो शाबाश, जल्दी करो। हाँ, यूं ही रहना। वेरी गुड। और पीछे हो, और पीछे हो। मैं और पीछे नहीं हो सकती। तो मैं पीछे हो जाता हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है। हाँ, What? अरे यूं ही रहना, ये एंगल अच्छा है। मॉपी, ये क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हुआ है? मामा वो मरियम, मम्मी ये नहीं मान रहे थे, तस्वीर उतार रहे थे। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। हुलिया देखो अपना, गो एंड चेंज। मैं तो हेल्प कर रहा आउट। ओके मामा, आई एम गोइंग, डोंट शाउट प्लीज, आई एम गोइंग। हाय 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 हाय, यानी कि फिर शुरू हो गई बकौल शायर। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। कितने इंच रिकॉर्ड हुई? मैं रो तो नहीं रही हूँ नहीं नहीं, वो तो मेरी अकल पे छिड़काव हो रहा है। टिमी भाई, हाँ। मैं बहुत बदनसीब हूँ। हाय हाय, कितना अफसोस हुआ ये खबर सुनकर। ओहो, सब पर बोझ हूँ। हाय 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 हाय, मेरा कोई घर भी नहीं है, अल्लाह, अब्बा भी नहीं पूछते। ओए होए। इससे तो अल्लाह करे मैं मर जाऊं। आहा, वंडरफुल, खुदा की कसम बहुत खूबसूरत आइडिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तरक्की कर रही हो। शागिर्द किसकी हो? मेरी। ऐसा करो कि मर जाओ, मर जाओ। मैं सचमुच मरना चाहती हूँ। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम झूठी मूठी मरो, है? वाकई सचमुच मरो। देखो नेक काम में देर कैसी है। शाबाश शाबाश, मर जाओ। ऐसा करो कि खुदकुशी कर लो। जी वही करूँगी। हाँ, कोई मुश्किल काम नहीं, जल्दी से कर लो। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? हाँ, मैं तो जैसे रोज खुदकुशी करता हूँ। अरे कुछ देर नहीं लगती, चुटकी बजाते ही आदमी इधर से उधर हो जाता है। समझ गई? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मरने का कोई तजर्बा है पहले?
नहीं नहीं है? हाय हाय, ये तो गड़बड़ कर दी मरियम तुमने। तजर्बा ही नहीं है तो फिर कैसे? ओह यस। अच्छा ये बताओ, पानी से डरती हो? जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें समंदर में भी धक्का नहीं दिया जा सकता। नहीं नहीं आग से डरती हो? आग से नहीं मरूंगी मैं कभी भी। ओहो, अच्छा मारो गोली आग को। यस, याद आ गया। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें गोली मार देता हूँ। खुदा की कसम, निशाना भी मेरा ऐसा परफेक्ट है कि जाके ठा से लगेगा। है देखो, मगर चीखना चिल्लाना नहीं। आप मुझे गोली मारेंगे? अच्छा तो ऐसा करते हैं, चाकू मार देता हूँ। नहीं नहीं? अच्छा तो फिर मैं तो तुम्हारा घोटता हूँ गला। नहीं नहीं अब नहीं छोड़ता। नहीं 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 नहीं, क्या बच्चा, अब नहीं छोड़ूंगा। नहीं। अरे तुमने खुदकुशी को समझा क्या है? आइसक्रीम खट्टी मीठी खुशबूदार खाली और टिडिंग टिडिंग हो गई है, क्या मतलब क्या है? सिमी भाई, जी। नींद की गोलियां भी तो होती हैं। आय हाय, मैं मर जाऊं? है जीने की बातें अभी सीखी नहीं और मरने की तैयारियां होने लगी हैं? मुझे मालूम था हाँ। कोई भी मुझसे हमदर्दी नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा, मैं आपको मर के अरे दिखाऊंगा। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता। नहीं 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 बाबा। अच्छा तुम मरना चाहती हो ना मरियम, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए तैयारी करता हूँ मरने की। सही है, 1 मिनट में आया। क्या लो, बड़ा शौक था ना तुम्हें मरने का, अब मरो। ये लो खोल, हाथ लाओ। चलो खाओ, ये तो बहुत ज्यादा हो गई। खैर चलो खा लो। हाँ खाओ, ये लो पानी। शाबाश। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची है, माशाल्लाह। ओहो हो। हाँ, एक घूंट और ले लो, इंशाल्लाह आखिरी घूंट होगा। बहुत अच्छे। अब्बा को सलाम कहिएगा। हाँ बिल्कुल, अब्बा को मैं सलाम कह दूं, कोई ऐसी बात ही नहीं। आ जाओ मरियम, यहाँ आके बैठ जाओ। इधर आ जाओ, सोफे पे आराम से बैठो और मर जाओ। है शाबाश, बैठो। सबको सलाम कहिएगा। हाँ सबको सलाम कहूंगा, फिक्र ना करो। मरियम, मैंने सुना है मरने के बाद लोग अकड़ जाते हैं। तुम जरा ख्याल रखना, अपने हाथ सीधे रखो, समझ गई? वरना पता मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? मोहल्ले वाले कहेंगे देखो कैसे बदतमीज लोग हैं, मरना तक भी नहीं आता। हमारी बदनामी अलग होगी, समझ रही हो ना बात को? भाई हाँ मेरे चक्कर आ रहे हैं। अरे मरियम, अभी तो मुनकिर नकीर आएंगे थोड़ी देर में, तुम घबराओ नहीं। शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मुझे नींद आ रही है। अरे ओ हो खुदा। हाँ खुदा हाफिज मरियम, खुदा हाफिज। देखो जहां भी जा रही हो, काम में दिल लगाना और पढ़ना लिखना। अच्छा आराम से। हेलो मरियम। अरे मरियम, अजीब बेवकूफ लड़की है। अरे विटामिन की गोलियों से बेहोश हो गई मरियम। खुदा की कसम, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, तुम बात को समझने की कोशिश तो करो। ओह नो माय गॉड, मामा हैज किल्ड हर। ओह नो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में नफ्सियाती असर है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। मामा ने इसे हर्ट किया है। नहीं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे जो लड़की पसंद आती है, मामा उसके साथ यही हशर करती है। मरियम, लेकिन प्लीज देखो, तुम मरना मत मरियम, प्लीज। नहीं, ये नहीं, देखो ना, वो ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ नफ्सियाती असर है, वही बता रहा हूँ। अब ये बताओ कि विटामिन की गोली से कोई आदमी मर सकता है? ये गोलियां मैंने दे दी उनको बस। ये गोलियां? हाँ, अब बताओ, इन गोलियों से कोई मर सकता है? वो हेलो। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? अजी कैसा इंटरव्यू? कहाँ का इंटरव्यू? भला इंटरव्यू में क्या रखा है? वो तो आपने कॉल लेटर भिजवाया था, इसलिए आपके बुलावे की इज्जत रखने के लिए मैं आ गया। सोचा अगर नहीं आऊंगा तो शायद आपको अफसोस होगा। यस सर, आ रही हूँ सर। इनसाइड दिया है कोई सर, 18.56 रख दे प्लीज। 56 ठीक है। और ग्राउंड लेवल जो है इसका है 9264। वेरी गुड फराज साहब। ये हो गया? फराज साहब, you're an intelligent person. थैंक यू सर। Please sit down. आज अपना